आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। हरियाणा करंट अफेयर्स इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं। आज है 22 मई और 22 मई के पर्टिकुलर हरियाणा करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे स्टार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 51,63,822 पहुंच चुके हैं और वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या जो है वो 3,32,702 हो चुकी है और इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20,60,000 होने ही वाली है। और दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है, अभी 16 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया है और वहीं मरने वालों की संख्या जो है वो 96,000 हो चुकी है। 2 नंबर पे रशिया है, 3 नंबर पे ब्राजील है, 4 पे स्पेन है, 4 और 5 पे यूके है। इसी लिस्ट में देखा जाए तो हमारा प्यारा भारत है वो 11वें नंबर पे आ रहा है और भारत के अंदर 1,18,226 केसेस आ चुके हैं और इस महामारी से मरे हैं अब तक इंडिया के अंदर 3,584 लोग मरे हैं। एक दिन के अंदर 148 लोग और मरे हैं नए। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 नंबर पे गुजरात है, 4 नंबर पे दिल्ली है और 5 नंबर पे राजस्थान है। अच्छा, यही आंकड़ा हमारे प्यारे हरियाणा का देखा जाए तो हरियाणा के अंदर 38 नए केस आए हैं और अब ये आंकड़ा 1,000 को क्रॉस कर चुका है। 1,031 केस जो है वो हरियाणा के अंदर हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या अभी तक 14 है। 1 नंबर पे गुरुग्राम है जहां पे 239 केसेस है, सबसे ज्यादा। 2 नंबर पे फरीदाबाद है, 3 नंबर पे सोनीपत है। चलिएगा हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब देते हैं आपको। पहला सवाल है कि मृद भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो रोहतक जिला प्रसिद्ध है। दूसरा है कि चरखी दादरी का नाम सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया था। इसका दोबारा नाम चरखी दादरी कब पड़ा था? सन 1958 के अंदर पड़ा था। तो साम कस्बे को उपमंडल का दर्जा मिला था 27 अप्रैल 1993 को मिला था। अच्छा, जिला यमुनानगर के ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा है जिसे भागिनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता जो है की थी। ये जो जगह है वो है साढोरा। अच्छा जी, नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया था? ये बनाया था थानेसर को। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हल्के फुल्के थोड़े से आज मुश्किल सवाल पूछ लिए कर, हमें तो पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है। अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप इन्हीं कॉपी पे लिख लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ये भी आसान हो जाएंगे। पहला हमारा सवाल आज है और बहुत इंपॉर्टेंट है पहला ही क्वेश्चन कि हाल ही में हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस पावर प्लांट किस जिले में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा हुआ बायोगैस पावर प्लांट जींद के अंदर शुरू किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। जींद जिले के मोरखी गांव के अंदर जो है लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा हुआ 1.2 मेगावाट का बायोगैस पावर प्लांट शुरू किया गया है और इस प्लांट से सालाना बिजली उत्पादन जो है वो 85 लाख यूनिट होगी, ऐसी संभावना है। यह जो प्लांट है ये मोर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मेसेज मोर बायो एनर्जी जो है प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और पूरे बिजली हरियाणा खरीद केंद्र जो है हरियाणा पावर परचेज सेंटर जो है और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है इसके द्वारा जो है इसके टैरिफ पे जो है खरीद की जाएगी। जो भी जितना भी जो किराया होता है, रेंट होता है, उसी पे जो है इसकी खरीद की जाएगी। बात की जाए तो बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 17 दिसंबर 2012 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी और HERC जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी और रेगुलेटरी कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को।
जींद जिले की बात हुई है तो मैप में देख लीजिएगा जींद। अच्छा, जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, एक सीधा सा सवाल है जो आपको याद रखना है। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जींद के विधानसभा क्षेत्र में जींद, नरवाना, जुलाना, उचाना और सफीदों का नाम आता है। उपनाम हार्ट ऑफ हरियाणा है, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा है। अच्छा, वीटा मिल्क प्लांट जो है वो जींद जिले के अंदर है। लक्ष्य मिल्क प्लांट भी यहीं पे है और चमड़ा साफ करने का कारखाना भी जींद जिले के अंदर ही है। मंदिरों में रानी तालाब मंदिर, जयंती देवी मंदिर और भगवान परशुराम का मंदिर फेमस मंदिर है जींद जिले के। हरियाणा के किन जिलों के शुगर मिलों में गुड़ बनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है कि जींद और कैथल जिलों के अंदर जो है यहाँ की शुगर मिलों के अंदर गुड़ बनाया जाएगा, गुड़ तैयार किया जाएगा। पहले हरियाणा में बड़े स्तर पर कोल्हू में गुड़ बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ में कोल्हू बंद हो गए। अब मशीनों द्वारा जो है वो गुड़ बनाए जाते हैं, टेक्निक जो है उसका यूज करके, ठीक है। और अभी बात की जाए तो हमारी हरियाणा के यमुनानगर जिले के अलावा यूपी और पंजाब से भी जो है वो गुड़ आता है हरियाणा के अंदर, ज्यादातर यमुनानगर, बाकी यूपी पंजाब। अब यमुनानगर के अलावा कैथल और जींद के अंदर भी जो है वो चीनी मिलों के अंदर जो है ये योजना बनाई जा रही है कि वहां पे गुड़ तैयार किया जाए। अच्छा, बात जींद की तो हमने अभी करके हटे ही है, तो कैथल की रह गई है। कैथल की कर लेते हैं। ये मैप में देखिएगा कैथल है। कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल यहाँ पे जो है वो है 2317 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्र कैथल है, पुंडरी है, कलायत है और गुहला है, याद रखिएगा। उपनाम नवग्रह कुंड की वजह से इसे छोटी काशी कहते हैं, वानरों की भूमि कहते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली कहते हैं, इसे गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं, इसे कपिल नगरी या कपिल मुनि की नगरी भी कहते हैं। मंदिरों में प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, ब्रिक्स मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर भी फेमस मंदिर है। अच्छा जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाथ धोना ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय माना है? तो अभी हाल ही में एक जो है सर्वे हुआ है, सर्वे के अकॉर्डिंग 98.3% लोगों ने ये माना है, ठीक है, कि हाथ धोना और मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग ही ऐसे हैं जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। ये सर्वे किया किसने है? ये सर्वे किया है जीजेयू यूनिवर्सिटी ने किया है, जो कि हिसार के अंदर है, और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ने, ठीक है, के साथ ही वहाँ के स्टूडेंट, रिसर्च और वहाँ के जो टीचर हैं और प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने मिल के जो है ये कोविड-19 के खिलाफ या कोविड-19 के खिलाफ यूँ समझिएगा या इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये एक अभियान जो है वो चलाया था, एक अध्ययन चलाया था। 98.3% ने तो मान लिया है ये। अच्छा, 88.2% लोगों का ये मानना है कि अगर बाहर घूमते हैं तो कानूनी परिणाम जो है वो उनके बारे में वो जानते हैं, मतलब वो बहुत ही खतरनाक परिणाम है, धाराएं वगैरह लग सकती है। 97.2% ने ये माना है कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, और 87.7% लोग ये भी कहते हैं कि मौजूदा समय में इसका प्रभावी इलाज जो है उपलब्ध नहीं है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस जिले में 7 मीटर चौड़ा स्लिप वे बनाया जाएगा? तो स्लिप वे बनाया जाएगा अभी हाल ही में 7 मीटर चौड़ा करनाल के अंदर। ये क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि वहाँ के जाम की स्थिति को ख़त्म करना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए कि ऐसे स्लिप वे जो है वो जर्नली हमारे समतल भूमि पे नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। स्लिप वे जर्नली बनाए जाते हैं जहाँ पे नदियाँ वगैरह पास में होती है, बंदरगाह वगैरह होते हैं या समुद्र तट रेखाएँ लगती है वहाँ पे, लेकिन ये एक मैदानी भूमि पे बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है इंडस्ट्रियल विभाग की ओर से बाबा मूलचंद जैन जो आपकी गवर्नमेंट ITI है करनाल ने, उसको स्लिप वे बनाने के लिए उसने परमिशन दे दी है। और बात की जाए तो ये करीबन इस पे 10 लाख रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे PWD की ओर से। करनाल का जिक्र हो रहा है तो मैप में देख लीजिएगा, ये है करनाल। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध जो है यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। उपनाम में धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, कर्ण नगरी है, और पुराना नाम जो है इसका हुआ है करनाल्य है। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग, वनस्पति उद्योग, और मंदिरों में सीता माई का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पर कानून बनाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने मास्क ना लगाने पर, सड़क पर थूकने पर और 50 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर, इन तीनों ही पे कानून बनाने का जो है वो फैसला किया है। डी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, ऐसा इसलिए किया है कि जाहिर सी बात है मास्क ना लगाना, ये पॉइंट मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें नॉर्मल कंडीशन में भी मास्क लगा के घूमना चाहिए। इवन ये कोरोना वायरस से पहले भी मेरा तो ये कहना होता था हमेशा, जैसे जापान के अंदर एक टेक्निक है 2009 के बाद में, स्वाइन फ्लू के बाद में लोगों ने वहाँ पे मास्क पहनना शुरू ही कर दिया था, अपने कल्चर में अपना लिया था। तो मेरा तो बहुत अच्छे तरीके से मानना है दो चीज़ों पे कि एक तो मास्क जो है वो लगाए रखें, दूसरा हाथ मिलाने वाली टेक्निक को बंद करें, दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ये हिंदू रीति रिवाज भी है और के साथ साथ जो है इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। सड़क पर थूकना ये तो खैर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही अभियान है, अच्छी बात है। 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर, ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा एक अलग है यहाँ पे, ये इसलिए भी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। सर थूकने से क्या होगा? क्योंकि ड्रॉपलेट से ही कोरोना वायरस फैलता है, इस वजह से इस पे भी कानून बना जा रहा है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा हुई है? तो देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा जो हुई है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर हुई है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा, हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्राम सभा की बैठक हुई है। ये आम बात होती है शहरों के अंदर तो, लेकिन गांव के अंदर ऐसा होना एक बड़ा यूनिक है। गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में एक नया गांव है जहां पे डिजिटल ग्राम सभा हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है। गुरुग्राम का जिक्र हो रहा है तो मैप में देखिएगा, ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम का क्षेत्रफल जो है वो 1258 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल तो हुए विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम है, पटौदी है, सोहना है और बादशाहपुर का नाम आता है। उपनामों में आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया, अगर आपको याद हो चुके हैं तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। साइबर सिटी है, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी नाम आते हैं। मंदिरों में शीतला माता का मंदिर, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर है। उद्योगों में मारुति उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग और ड्रग्स और फार्मा उद्योग है। हरियाणा में स्वास्थ्य से जुड़े कितने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किए गए हैं? तो स्वास्थ्य से जुड़े 3 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किए गए हैं। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। उनमें से पहला है H1N1 टीकाकरण, दूसरा है हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और तीसरा है 22 जिलों के अस्पतालों में नेत्रदान केंद्रों की शुरुआत करना, यानी कि हरियाणा के सभी जिलों के अंदर जो है वो नेत्रदान केंद्रों की शुरुआत करना इन अभियानों के अंदर जो है वो शामिल है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये 22 जिला कर लेना, बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है गलत लिखा गया है ये, ठीक है। अच्छा, कमल, खानपुर, मेवात मेडिकल कॉलेज में जल्द ही 3 नए आई बैंक जो है वो शुरू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कल इसमें एक क्वेश्चन भी बताया था ना कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी की जांच जो है वो भी फ्री कर दी गई है, वो भी इसी अभियान के अंदर ही शामिल है। हरियाणा का कौन सा गांव देश का पहला ऐसा गांव है जहां बेटियों को समाज में मान सम्मान दिलाने की दिशा में कई सफल प्रयास किए गए हैं? तो हरियाणा का जो गांव है बीबीपुर, वहां पे बेटियों को मान सम्मान देने के लिए पूरे देश भर में सफल प्रयास किए गए हैं। यहाँ के पूर्व सरपंच जिनका नाम है सुनील जागलान, इन्होंने महिला पंचायत का आयोजन किया था और हर घर के आगे जो है बेटियों के नाम की तख्ती लगाने की परंपरा भी इन्होंने जो है वो शुरू की है। ये जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन से जुड़े थे सुनील, और इन्होंने गुरुग्राम के 5 गांवों को गोद भी लिया था उनकी देखरेख करने के लिए। प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ने गुरुग्राम तथा मेवात जिले के 100 गांवों को भी गोद लिया हुआ है उनकी देखरेख करने के लिए। मई महीने के कौन से दिन जो रहा है, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा तापमान रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तापमान रही है 21 मई को, यानी कि कल ही सबसे ज़्यादा गर्मी रही थी। वैसे तो तापमान जो है अमूमन 40 डिग्री तक ही पहुंच रहा था, लेकिन 21 मई को अधिकतम नोट किया गया है वो 42 डिग्री किया गया है और न्यूनतम जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने गांव में बेकार पड़ी अनुपयोगी शामलात जमीनों की कितने साल के पट्टे या लीज पर देने का निर्णय किया है। तो अभी हाल ही में गांव में बेकार पड़ी अनुपयोगी शामलात जो भूमि है उसको 33 साल के लिए पट्टे पर यानी कि लीज पे देने की योजना जो है तैयार की गई है। ठीक है, इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की आमदनी भी बढ़े और गांव के अंदर जो है युवक वगैरह है उनको अधिक से अधिक जो है रोजगार भी मिले, क्योंकि इनके ऊपर जो है उद्योग वगैरह लगेंगे तो गांव के जितने भी लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और ऐसी योजना तैयार की गई है जिसपे न तो ज़मीन की किल्लत महसूस हो और ना ही जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उनको उद्योग धंधे लगाने में भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कीमतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि गांव में पंचायती भूमियों की कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन बहुत ज़्यादा किराया भी नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसी के अंदर 158 ग्राम पंचायतें ऐसी चिन्हित की जा चुकी है जहाँ पे 500 एकड़ ज़मीन है शामलात की, जिसपे कोई भी काम नहीं होता है। चलिएगा, स्टैटिक जीके के आज के क्वेश्चन है आप के लिए। पहला है, हरियाणा की चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बू अली शाह कलंदर, अल्ताफ हुसैन, इब्राहिम अब्दुल्ला या शेख फरीद। अगला है, रोहतक जिले में बेरी गांव के रुडमल मंदिर में शिवालय की ऊंचाई कितनी है? 132 फुट, 116 फुट, 122 फुट या 140 फुट। रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया था? 1935, 30, 31 या 39 में। गुरुग्राम जिले में स्थित सराय अलवर्दी गांव की मस्जिद जो है वो किस शासक काल में बनवाई गई थी? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या जहांगीर। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद जो है किस मुगल शासक के काल में बनी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त रहता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुद भी हंसते रहना और औरों को भी हंसने मुस्कुराने की वजह जरूर देना आप लोग। चलिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, ये आप लोगों का काम ही है। वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। राधे राधे।